नमस्ते। इस नए पेस्ट्री साइंस विश्लेषण में सीधे उन बेहतरीन मॉलिक्यूलर राजों की गहराई में उतरते हैं जो एक आम चॉकलेट को एक परफेक्ट प्रीमियम मास्टरपीस बनाते हैं। देखा जाए तो एक बेहतरीन चॉकलेट बनाना सिर्फ कोई आर्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए चॉकलेट केमिस्ट्री के इन अनोखे सीक्रेट्स को समझते हैं जो हर पेस्ट्री शेफ के लिए जानने बेहद ज़रूरी हैं। अक्सर एक प्रीमियम चॉकलेट बार और एक आम पिघलकर दोबारा जमी हुई चॉकलेट के बीच जमीन आसमान का अंतर देखा जाता है, खासकर जब विजुअल और ऑडिटरी डिफरेंसेस की बात आती है। एक परफेक्टली टेम्पर्ड चॉकलेट की सतह पर आईने जैसी शानदार चमक होती है, और सबसे कमाल की चीज़, जब उसे तोड़ा जाता है तो एक बहुत ही कड़क और क्रिस्प स्नैप की आवाज़ आती है जो सुनने में बहुत सैटिस्फाइंग लगती है। दूसरी तरफ जब चॉकलेट पिघलकर कमरे के तापमान पर ऐसे ही दोबारा जमती है तो वो बिल्कुल डल और नरम हो जाती है। उस पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं जिसे ब्लूम कहा जाता है, और वो हाथ लगाते ही पिघलने लगती है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरानकुन है। तो आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों आता है? एक ही सामग्री दो बिल्कुल अलग परिणाम कैसे दे सकती है? इस रसोई के राज का सीधा सा जवाब चॉकलेट टेम्परिंग की मॉलिक्यूलर कला में छुपा हुआ है। टेम्परिंग सिर्फ कोई आम रेसिपी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये चॉकलेट के मॉलिक्यूल्स को एक निश्चित ढांचे में बांधने का एक सटीक तरीका है। यही वो जादू है जो चॉकलेट को एक आम मीठी चीज से एक मजबूत और चमकदार मास्टरपीस में बदल देता है। चॉकलेट के इस अजीबोगरीब स्वभाव को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके सबसे मुख्य तत्व यानी कोर इंग्रेडिएंट पर ध्यान देना होगा, और वो है कोको बटर। ये एक बहुत ही अनोखा फैट है जिसे उसकी पॉलीमॉर्फिज्म की खासियत के लिए जाना जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का वैज्ञानिक मतलब बस इतना है कि इस कोको बटर के फैट मॉलिक्यूल्स अलग अलग तापमान पर पूरी तरह से अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स बना सकते हैं। ये बहुरूपिया आकार ही पूरी चॉकलेट साइंस की नींव है। जब चॉकलेट लिक्विड अवस्था में होती है तो उसके फैट मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से बिखरे हुए, आज़ाद और अव्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल किसी केओटिक भीड़ की तरह। लेकिन ठंडा होने पर एक चमत्कार होता है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर बहुत ही सटीक और मजबूत क्रिस्टलाइन ढांचा बनाते हैं। ये बिखरे हुए मॉलिक्यूल्स कैसे एक व्यवस्थित रूप ले लेते हैं, यही चॉकलेट के जमने की असली कहानी है। अब यहाँ केमिस्ट्री थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठंडा होने की इस प्रक्रिया के दौरान कोको बटर अपनी मर्जी से कोई भी आकार नहीं लेता, बल्कि इसमें ठीक 6 अलग-अलग प्रकार के डिस्टिंक्ट क्रिस्टल्स बनाने की क्षमता होती है। इन्हें वैज्ञानिक रूप से फॉर्म आई से लेकर फॉर्म वी आई तक का नाम दिया गया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही ताले को खोलने के लिए 6 अलग-अलग चाबियां हों, लेकिन हर चाबी का असर पूरी तरह से अलग हो। लेकिन इन सभी 6 अलग-अलग संभावनाओं में से सिर्फ एक ही विशेष ढांचा है जो चॉकलेट को वो आदर्श रूप देता है जो हम सबको पसंद है, और वो हीरो क्रिस्टल है फॉर्म वी, जिसे बीटा क्रिस्टल्स के नाम से भी जाना जाता है। यही वो अकेला क्रिस्टल ढांचा है जो चॉकलेट को उसकी आईने जैसी चमक, उसकी स्ट्रक्चरल ताकत और वो बेहतरीन और कड़क स्नैप देता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। बिना फॉर्म वी के एक बेहतरीन चॉकलेट की कल्पना करना भी नामुमकिन है। और इस फॉर्म वे क्रिस्टल्स की एक सबसे बड़ी खासियत उनका मेल्टिंग पॉइंट है, जो ठीक 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये संख्या किस्मत से बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि 34 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर के तापमान से ठीक थोड़ा सा कम है। इसी लाजवाब वजह से जब परफेक्टली टेम्पर्ड चॉकलेट को मुंह में रखा जाता है तो वो तुरंत पिघलने लगती है। ये सच में स्वाद का थर्मोडायनेमिक्स है। तो बाकी फॉर्म्स आखिर फेल क्यों होते हैं? इसका एक विश्लेषण करने पर पता चलता है कि फॉर्म आई और 2 बहुत ही अस्थिर हैं और छूते ही पिघल जाते हैं। फॉर्म 3 और 4 में वो मज़ेदार कड़क स्नैप नहीं होता, और उन पर बहुत जल्दी सफ़ेद धब्बे या ब्लूम आ जाते हैं। और जहाँ तक फॉर्म वी की बात है, जो महीनों बाद बनता है, वो खाने में बहुत ही वैक्सी यानी मोम जैसा और सख्त लगता है। केवल फॉर्म वी ही आदर्श स्थिति प्रदान करता है। इसलिए इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष इस एक बेहतरीन विचार में मिलता है। टेम्परिंग का पूरा उद्देश्य बस उन 5 खराब और अनचाहे क्रिस्टल्स को पूरी तरह से नष्ट करना है, ताकि सिर्फ और सिर्फ आदर्श फॉर्म वी क्रिस्टल्स को पैदा किया जा सके और उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। ये प्रक्रिया दरअसल सृजन करने के लिए विनाश करने के बारे में है। फॉर्म वी को बढ़ावा देना ही यहाँ एकमात्र लक्ष्य है। तो चलिए अब देखते हैं फेज 1, द कंप्लीट मैर। किसी भी मौजूदा चॉकलेट बार में पहले से ही कई पुराने, थके हुए और अनियमित क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। एक परफेक्ट टेम्परिंग के लिए एकदम नया और साफ कैनवस तैयार करना जरूरी होता है।
इसके लिए इन सभी पुराने क्रिस्टल्स की मेमोरी को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता है। जब तक ये पुरानी क्रिस्टल संरचना मिटाई नहीं जाएगी, तब तक नए व्यवस्थित फॉर्म वी क्रिस्टल्स की नींव नहीं रखी जा सकती। एक नई शुरुआत के लिए ये स्टेप बेहद जरूरी है। और इस ब्लैंक कैनवस को बनाने का यही एक सटीक तरीका है। पहले डार्क चॉकलेट को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मिल्क और वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल हो रहा है तो स्ट्रिक्ट तरीके से अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करते हैं, ताकि उनमें मौजूद मिल्क सॉलिड्स चले नहीं। इस ठीक तापमान पर पहुंचने के बाद चॉकलेट के अंदर के सारे पुराने क्रिस्टल्स पूरी तरह से पिघल जाते हैं और अब ये एक लिक्विड कैनवस बन चुका है। अब जबकि पुराने क्रिस्टल्स नष्ट हो चुके हैं और एक क्रिस्टल मुक्त लिक्विड पूरी तरह से तैयार है, तो एक रोचक और सस्पेंस से भरा सवाल यहाँ छूट जाता है। इस पिघले हुए लिक्विड को बिना किसी बड़ी भारी फैक्ट्री मशीन के रसोई में मैनुअली सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट फॉर्म भी क्रिस्टल्स बनाने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है? इस गर्म लिक्विड को ठीक उस 34 डिग्री वाली परफेक्ट स्थिति में लाने का वो जादुई अगला कदम क्या हो सकता है? ये चॉकलेट केमिस्ट्री सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर बिना मशीन के ये परफेक्शन कैसे हासिल होगी। आज के विश्लेषण के लिए बस इतना ही, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। नमस्कार। अगर किसी को लगता है कि चॉकलेट टेम्परिंग सिर्फ एक अंदाजे से किया जाने वाला काम या कोई अनप्रेडिक्टेबल आर्ट है, तो आज उनका नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम चॉकलेट टेम्परिंग की एग्जैक्ट केमिस्ट्री को डीकोड करेंगे। आइए देखते हैं कि ये जादू नहीं बल्कि एक मेजरेबल साइंस है, जिसके अपने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। आज के इस सिलेबस में हम 4 मेन बातों पर फोकस करेंगे। पहला, इन स्पेशल फॉर्म वी क्रिस्टल्स के पीछे की साइंस। दूसरा, दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले 5 टेम्परिंग मेथड्स। तीसरा, बहुत ही जरूरी क्रिटिकल टेम्परेचर मैट्रिक्स। और आखिर में गलतियां सुधारने का तरीका। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां बारी आती है फॉर्म वी क्रिस्टल्स की। तो जब एक परफेक्टली टेम्पर्ड चॉकलेट को तोड़ने पर वो मजेदार तेज स्नैप की आवाज आती है ना, और वो जो चमकदार मिरर फिनिश दिखती है, ये सब एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का कमाल है, जिसे हम फॉर्म वी क्रिस्टल्स कहते हैं। हर प्रोफेशनल शेफ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी भी तरह इन स्पेसिफिक क्रिस्टल्स को बनाया जाए और उन अनस्टेबल फॉर्म्स को रोका जाए जो चॉकलेट का पूरा टेक्सचर खराब कर देते हैं। ये पूरा खेल इसी एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का है। आगे बढ़ते हैं दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले 5 टेम्परिंग मेथड्स की तरफ। साइंस कहता है कि इन फॉर्म वी क्रिस्टल्स को बनाने के 5 मेन तरीके हैं। पहला है टेबलिंग मेथड। ये बिल्कुल एक एंशिएंट आर्ट जैसा है, जहां गर्म लिक्विड चॉकलेट के करीब 2/3 हिस्से को एक ठंडे मार्बल स्लैब पर निकाला जाता है। उस ठंडे पत्थर का जो फिजिकल शॉक मिलता है ना, उससे क्रिस्टल्स बहुत तेजी से बनते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास सीडिंग मेथड है, जो आजकल का एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बन चुका है। इसमें हम गरम लिक्विड में 25% पहले से टेम्पर्ड सॉलिड चॉकलेट के कैलेट्स डालते हैं। ये कैलेट्स बेसिकली एक मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट का काम करते हैं, जो बाकी बचे बैच को सिखाते हैं कि उन्हें किस एग्जैक्ट शेप में सेट होना है। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का अंतर काफी दिलचस्प है। टैबलिंग एक एंशिएंट आर्ट है, जिसमें भारी पत्थर पर बहुत ज्यादा मैनुअल मेहनत लगती है। पर इसके बिल्कुल उलट आता है डायरेक्ट या इंक्यूबेटर मेथड। ये बिल्कुल मॉडर्न, प्रोफेशनल, लैब लेवल का ऑटोमेटेड प्रोसेस है। यहां सब कुछ डिजिटल सेंसर्स पर छोड़ दिया जाता है, जो चॉकलेट को एग्जैक्टली 31.5 डिग्री सेल्सियस जैसे प्रिसाइज डेसिमल पॉइंट्स पर होल्ड करके रखते हैं। कोई मैनुअल मेहनत नहीं। अब बचे हुए 2 मेथड्स पर ध्यान देते हैं। तीसरा है आइस बाथ। ये जल्दी तो हो जाता है, पर इसमें लगातार एजिटेशन यानी कंटिन्यूअस चलाने की जरूरत होती है, ताकि खराब फॉर्म I और 2 क्रिस्टल्स ना बनने पाएं। और चौथा है माइक्रोवेव मेथड। ये काफी फास्ट है, पर उतना ही रिस्की भी। इसमें हम चॉकलेट को एक साथ नहीं पिघलाते, बल्कि 15-15 सेकंड के छोटे बर्स्ट्स में गर्म करते हैं। टारगेट होता है कि टेम्परेचर स्ट्रिक्टली 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहे, ताकि पहले से मौजूद फॉर्म वी क्रिस्टल्स डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल फेज में एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर मैट्रिक्स। यहां एक सच्चाई बिल्कुल साफ नजर आती है। डार्क, मिल्क और वाइट चॉकलेट, इन तीनों की केमिकल कॉम्पोजिशन एकदम अलग होती है। मतलब अगर सभी पर एक ही टेम्परेचर फॉर्मूला लगा दिया गया तो समझिए फेलियर पक्का है। इसलिए इस मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा, जहां हर चॉकलेट टाइप का अपना एक अलग मेल्ट जोन, कूल जोन और फाइनल वॉक जोन तय होता है। सबसे पहले डार्क चॉकलेट को ही ले लीजिए। इसमें सिर्फ कोकोआ मास, कोकोआ बटर और शुगर होती है। मिल्क सॉलिड्स की मात्रा 0 होती है।
इसी वजह से इसकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। इसे बिना डरे 50 डिग्रीज तक हीट करके पुराने क्रिस्टल्स तोड़े जा सकते हैं, फिर 27 डिग्रीज तक कूल करके नए बनाए जाते हैं, और आखिर में जब इसका 31 से 32 डिग्रीज का वर्क जोन आता है तो सारी इंप्योरिटीज मेल्ट हो जाती हैं और पीछे सिर्फ शुद्ध फॉर्म वी क्रिस्टल्स बच जाते हैं। लेकिन जब हम मिल्क चॉकलेट की बात करते हैं तो थोड़ी मुश्किल शुरू होती है। यहाँ मिल्क फैट का एक बड़ा डेयरी चैलेंज सामने आता है। डेयरी ऐड होने से इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, जिसका असर सीधा इसके मेल्टिंग पॉइंट पर पड़ता है। अगर 45 डिग्री से ऊपर गए तो मिल्क सॉलिड्स जलने लगते हैं, इसलिए इसका आखिरी वर्क जोन ड्रॉप होकर सीधा 29 से 30 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। अब व्हाइट चॉकलेट का सच सुनकर तो और भी हैरानी होगी। टेक्निकली देखा जाए तो ये चॉकलेट है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोको मास बिल्कुल 0% होता है। ये सच में सबसे डेलिकेट फैट है जिसमें केमिकली सिर्फ कोको बटर, शुगर और मिल्क पाउडर का एक बहुत हेवी डोज होता है, और इसकी यही वीक केमिस्ट्री सारे नियम बदलकर रख देती है। इसी वीक फैट स्ट्रक्चर और बहुत सारे मिल्क पाउडर होने की वजह से व्हाइट चॉकलेट का वर्किंग मार्जिन रेजर थिन यानी कि बेहद नैरो होता है, एग्जैक्ट 28 से 29 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सच में एक सिंगल डिग्री की गलती के लिए भी कोई जगह नहीं होती। जरा सा टेम्परेचर ऊपर हुआ नहीं कि पूरा बैच तबाह। अब चलते हैं अपने आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, ट्रबल शूटिंग एंड फिक्सिंग एरर्स। तो क्या हो अगर इतने प्रोफेशनल सेटअप के बाद भी गलती से टेम्परेचर स्लिप हो जाए और चॉकलेट खराब हो जाए? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस के पास इसका भी एक एग्जैक्ट प्रोटोकॉल है। सबसे पहले पैलेट नाइफ मेथड से चॉकलेट को टेस्ट किया जाता है। अगर नाइफ पर सेट हुई चॉकलेट में एक डल फिनिश दिखे या फैट ब्लूम जैसे सफेद निशान नजर आए तो वो स्ट्रक्चरल फेलियर है। इसका साइंटिफिक फिक्स बहुत सिंपल है। पूरे बैच को वापस सीधा 50 डिग्री सेल्सियस पर रीहीट कर दीजिए। इससे सारे इम्प्रॉपर क्रिस्टल्स खत्म हो जाएंगे और पूरा टेम्परेचर मैट्रिक्स वापस 0 से रीसेट हो जाएगा। तो यहां हमने चॉकलेट केमिस्ट्री का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड कर लिया है। टेबलिंग से लेकर मॉडर्न इंक्यूबेटर्स तक और डार्क से लेकर व्हाइट चॉकलेट के इन स्ट्रिक्ट रूल्स तक, एक बात तो तय है कि साइंस के ये लॉज और टेम्परेचर के ये नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। इन 5 ग्लोबल मेथड्स में से कौन सा तरीका देखकर लगा कि हां, ये सबसे सटीक और मजेदार एग्जैक्ट साइंस है? इस पर विचार जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए टॉपिक के साथ।